हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त के मौके पर सभी मुख्यालयों में अलग अलग मंत्रियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। विपक्ष ने भी इस पावन अवसर पर अपनी अहम भूमिका निभाई। विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने अलग अलग क्षेत्र में जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराए। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र बरमौर सुचुई में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ध्वजारोहण किया। मुकेश अग्निहोत्री ने इस मौके पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर तरफ से नाकामयाब हो रही है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकाल में चंबा जिला व जनजातीय क्षेत्र में विकास हुआ था, लेकिन अब चंबा जिले की बात करें तो यहाँ पर हर तरफ से यहाँ के लोगों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी चंबा की अनदेखी हो रही है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल में फेरबदल में चंबा जिला के लोगों को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें इस बार मंत्री पद जरूर मिलेगा, लेकिन एक बार फिर जिला को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर निराशा का सामना करना पड़ा। यहां तक कि विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना पड़ा कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना से प्रदेश में मौत का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, इससे साफ जाहिर है कि सरकार का इस पर किसी भी तरह से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व उनके सहयोगी कोरोना फैलाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में जहां भी उनके कार्यक्रम होते वहां भीड़ जुटाई जाती है और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता है और ये आने वाले समय में एक बहुत गंभीर विषय हो सकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में नए मंत्री बने राकेश पठानिया जी आज डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में 15 अगस्त के मौके पर आए थे और वहां पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंस की अनदेखी की गई वह भी एक गलत बात है। उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय को जोश के साथ होश भी रखनी होगी, क्योंकि कोरोना का भी संक्रमण फैलने का खतरा बन सकता है। मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि जिस तरह से ट्राइबल इलाकों की अनदेखी की जा रही है वह भी एक चिंता का विषय जरूर बनता है, क्योंकि जिस तरह से ट्राइबल क्षेत्र के मंत्री बयान देते हैं कि चीन ने 20 किलोमीटर तक अपनी सरहद पर सड़कें बना दी है, साथ ही उनके हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश की सीमा पर देखे गए हैं और वहां पर प्रदेश सरकार द्वारा जांच के लिए पुलिस अधीक्षकों की तैनाती की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ के प्रधानमंत्री इसको बिल्कुल गलत बताते हैं कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो पहले ये बताया जाए कि वहाँ के मंत्री गलत हैं या देश के प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील विषयों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। देखो, कांग्रेस के लिए खासतौर पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ट्राइबल इलाके के विकास के लिए हमेशा से समर्पित रहे। हमारे ठाकुर सिंह भरमौरी जी ने बतौर मंत्री ट्राइबल इलाकों के विकास के लिए बहुत कदम उठाए। हमारे जो दूसरे सहयोगी रहे, चाहे जगत सिंह नेगी रहे या हमारे लाहौल स्पीति से रवि जी रहे, सब लोग ट्राइबल इलाकों के विकास के लिए समर्पित भाव से काम करते थे। ये फर्स्ट टाइम पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है और अब तो दूसरी तरफ जो बॉर्डर लगता है वहाँ से जो है जो मंत्री हैं सरकार में ट्राइबल इलाके के, वो कह रहे हैं कि चाइना ने 20 किलोमीटर सड़क बना ली है, चाइना ने जो है हवाई पट्टियाँ बना ली हैं। तो सरकार को इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, और अगर बॉर्डर पे ऐसी गतिविधियाँ उन्होंने वहाँ देखी हैं और आपने 2 जिलों के एसपी किन्नौर एंड लाहौल स्पीति के वहाँ पे भेजे, उसके बाद 5 कमांडेंट्स को भेजा, तो क्या रिपोर्ट आई है, क्या आपने देखा है, वो बताया जाए। मुख्यमंत्री ने भी पीछे कहा कि बॉर्डर पे से जो है चाइना के हेलीकॉप्टर हिमाचल की टेरिटरी में एंटर हुए हैं। 2 दफ़ा उन्होंने कहा, 11 तारीख को और 20 तारीख को हेलीकॉप्टर्स उनके आए। अगर वो ऐसे इंडियन टेरिटरी में आके, हिमाचल में आके ऐसे रैकी कर रहे हैं तो देखा जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब मंत्री ने कह दिया तो अब रामलाल मार्कंडे जी ने कहा है, तो सरकार बताए कि प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं या कि मंत्री ठीक कह रहे हैं। दोनों में से एक तो गलत कह रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोई ऐसा नहीं हुआ है कि चाइना आगे आया है या चाइना ने कोई विस्तारीकरण किया है।
उधर मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सड़क का निर्माण हुआ है, हवाई पट्टियाँ बनी हैं। तो ये संवेदनशील मसले हैं, सरकार को इस पे अपनी स्थितियाँ स्पष्ट करनी चाहिए। करने में तो ये सरकार पूरी तरह विफल हो गई है और सरकार अब जो है 4000 के आसपास मामले हो गए हैं। कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ मसला अभी जा रहा है, जहाँ पूरा मोहल्ला जो है, पूरी कम्युनिटी जो है वहाँ पे आ रहा है कि लोग संक्रमित हुए हैं। अब तो एक दिन में 200 मामले भी आने लग पड़े। अब सरकार ये कहती है कि सब कुछ नियंत्रण में है। अब ये तो खोखले दावे हैं और 18-20 के आसपास डेथ्स हिमाचल प्रदेश में हो गई हैं और ख़ास तौर पे जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी का पिछले दिनों प्रवास कांगड़ा वगैरह का हुआ और जिस ढंग से उसमें रैलियां वगैरह करने का प्रयास हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग से सरकार कुछ भी करे, लेकिन सरकार का जिस ढंग से मेला लगा के कर रही थी कि भागम दौड़ और पार्टी के झंडे के साथ मुख्यमंत्री जी गाड़ी पे चढ़े हुए हैं और लोग पीछे भाग रहे हैं, और जिस ढंग से देरा में रैली हुई, जैसे जयसिंहपुर में हुई या बैजनाथ में, जिस तरीके से ये सारे हुए हैं, तो और वो जो है तरीका सही नहीं है और हमने इस पे ऐतराज़ जताया। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने जहाँ जाना है वहाँ जाएं, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम लोग भाजपा के अब कैरियर्स बन रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का अपना स्टाफ संक्रमित हो गया, उनके ड्राइवर, उनके गनमैन वो संक्रमित हो गए, उनके कैबिनेट के सहयोगी संक्रमित हो गए और उसके अलावा जो है उनके 2 चेयरमैन संक्रमित हो गए, पार्टी के उनके अहदेदार जो है संक्रमित हो गए, उनके स्पोक्स पर्सन मंडी से संक्रमित हो गए, पालमपुर में उनके ब्लॉक के नेता जो हैं वो संक्रमित हो गए। तो जब इतने बड़े पैमाने पे भाजपा के लोग संक्रमित हो गए हैं, तो ये भाजपा के लोगों का ये कहना कि हम संक्रमित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम काम कर रहे हैं, काम भी किसी को करना है तो एक निर्धारित कायदे कानून के तहत होना चाहिए। नहीं, अब इसका जवाब तो पठानिया जी को देना है। पठानिया जी के तो अपने पीए भी संक्रमित हुए हैं, तो एहतियात रखनी चाहिए। और नए मंत्री बने हैं, ताज़ा उत्साह है, लेकिन जोश के साथ जो है होश रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो ज़िले में आ रहे हैं और यहाँ पे एक पावन पर्व है, बहुत अहम मौका है आज का दिन है इस देश के लिए, तो जहाँ उसको सेलिब्रेट करना है, वहाँ सारे कायदे कानून और एहतियात का भी जो है पालन होना चाहिए।